नमस्कार साथियों, मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी, एक बार फिर आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई सरकारों पे बहुत ज़्यादा कटाक्ष करने नहीं आया हूँ। सरकारें जो काम कर रही हो, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी हैं, खासकर भाजपा कांग्रेस की बात करें, वो जो काम कर रही है वो दिख ही रहा है। ये मजदूर, किसान, गरीबों की सरकार नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के हिसाब से काम करते हैं। अभी हमने देखा बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने उदाहरण थे, आप लॉकडाउन में ही देख लीजिए। विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे थे बड़े बड़े घरानों के, या देश में जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, उन्हें सरकार ने अपनी तरफ से बस की व्यवस्था करके या विदेशों से फ़्लाइट की अरेंजमेंट करके उन्हें अपने खर्चे पर बुला लिया, अपने घर पहुंचा दिया। लेकिन जो देश के मजदूर वर्ग है, जो दूसरे प्रदेशों में फंसा हुआ है, जो फैक्ट्रीज़ में काम करता है, गरीब मजदूर, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो पैदल चल रहे हैं सैकड़ों किलोमीटर, पता नहीं कितनों की डेथ हो गई है पैदल चलते चलते, कितनी न्यूज़ आती हैं। और अभी भी गुजरात में, अहमदाबाद में भी फंसे हुए हैं। अमेठी का एक परिवार है, बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जिनके पास अपना राशन पानी है, ना पैसे हैं, ख़त्म हो गए, क्योंकि वो तो मजदूर वर्ग है, उन्हें तो रोज़ शाम को पैसा मिलता है। कब तक इकट्ठा करके रखेंगे, कितना इकट्ठा करके रखेंगे? उनके लिए कोई योजना नहीं है, ना ही सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है। आज मैं बात करने आया हूँ जो हमारे आसपास के लोग हैं, जब वो धार्मिक एंगल से हर चीज़ को देखते हैं तो मन व्यथित होता है। और दूसरी बात, मैं मीडिया, हमारी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, वो जब हर चीज़ को धार्मिक एंगल पे देखता है या सरकारों के हिसाब से वो खबरों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तब मन ज़्यादा व्यथित होता है। सरकारों का तो जो काम है वो तो उनको करना ही नहीं है, बहुत सालों से देख रहे हैं हम लोग। कम से कम मीडिया और हमारा समाज, जो हमारे आसपास के लोग हैं, कम से कम वो तो सुधर जाएं, कम से कम वो तो नफरत ना फैलाएं। बहुत सारे लोग, अभी देखा तबलीगी जमात को आप उठाकर देख लीजिए, जब उन्होंने गलत किया, कुछ लोगों ने, चंद जाहिल लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, मेडिकल टीम के साथ हाथापाई की, या एक दो वीडियोस और ऐसी आई जो वो छुप के बैठे रहे, लोगों ने उन्हें छुपा लिया। ठीक है, उन्होंने गलत किया, उनका विरोध हुआ, मैंने भी किया, और होना चाहिए ऐसे लोगों को विरोध, सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन उनमें से कुछ लोग जब ऐसे निकले, वो ठीक हो गए, उन्हें समझ में आया कि हाँ उनसे गलती हुई, अब वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पर्टिकुलर तबलीगी जमात को लेकर, कुछ लोगों को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगा रहा था कि ये लोग कोरोना फैलाने में आगे हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने तबलीगी जमात के इस अच्छे काम को सपोर्ट नहीं किया, ना ही उसकी तारीफ में कोई फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं पोस्ट डाली। सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो गलत का विरोध करते हैं और सही के सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो अजीब तरह के लोग हैं हमारे आसपास, जिनको सिर्फ नफरत फैलानी है। और आज तो पर्टिकुलर मैं बात करने आया हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जो दो साधुओं की हत्या हुई, बेसिकली उनके लिए बात करने आया था, बट ये विचार भी मन में आ गए तो वो सामने आ गए आप सबके। अभी महाराष्ट्र में दो साधुओं की हत्या हुई, मॉब लिंचिंग, भीड़ ने उन्हें मारा, और वो 2 दिन में 3 दिन में पता भी चल गया कि हाँ कुछ अफवाह फैली थी बच्चा चोर के हिसाब से, इसके कारण वो घटना हुई। और भीड़ ने उन दोनों साधुओं को पीट कर इतना पीटा कि हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। और इस तरह की घटना बच्चा चोरी की उस गांव में हो चुकी थी, बट फिर भी जब तक मारने वाले कौन थे वो पता नहीं था, तब तक उसे पूरी तरह मीडिया ने पूरी तरह उसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश की। अफवाहें उड़ाने जाने लगी, सोशल मीडिया पे इतना अफवाह उड़ाने लगे, साधुओं की हत्या हो गई, साधुओं की हत्या हो गई, 2 व्यक्तियों की हत्या, 2 साधु और एक ड्राइवर, 3 लोगों की हत्या हुई। तो उसे पूरा धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं, वो मुस्लिम समुदाय से नहीं थे, तो इतनी अफवाहें उड़ी कि वो क्रिश्चियन समुदाय से थे। महाराष्ट्र में क्रिश्चियन समुदाय बहुत हावी हो रहा है, तो उस हिसाब से जब पता चला कि नहीं वो सारे के सारे हिंदू समुदाय थे, एक ही समुदाय के थे, तो उस पर कवरेज बंद हो गई। फिर वो हत्या क्यों हुई, उसका रीज़न क्या रहा, उस पर किसी ने जोर नहीं दिया। और जहाँ भी मीडिया से सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप उठाते हैं आवाज़, मुद्दों पर आवाज़ उठाइए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब कोई घटना भाजपा शासित प्रदेश में होती है तो क्या आपके मुंह में दही जम जाता है? फिर आवाज़ नहीं निकलती आपके मुंह से। अभी एक ही परिवार के एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा शहर में, एक ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार था, वो भी 5 लोगों की हत्याएं हो गई, और मीडिया ही उसमें जज बन गया अपने आप ही।
कि हाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे साहब, ब्लेड से गर्दन काटी गई है, ब्लेड से। आपने आत्महत्या बता दिया? अच्छा, 5 के 5 आत्महत्या कर ले सकते हैं क्या? 10 माह का एक बच्चा था, उसने भी आत्महत्या कर ली होगी, है ना? अरे कम से कम सरकारों को देखकर कि कहाँ किसकी सरकार है, कहाँ किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, इस तरह से तो कम से कम मुद्दे मत उठाइए। जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है, जब तक पुलिस उसकी इंक्वायरी नहीं करती है, तब तक तो वो आपके हिसाब से हत्या होनी चाहिए। और 5 आत्महत्या कैसे कर लेंगे? किसी, अगर मान लीजिए पारिवारिक कलह भी थी आपस में, एक ने मर्डर करके बाद में अपनी आत्महत्या कर ली, तो 4 की तो फिर भी हत्या हुई ना साहब। उस पर तो मुद्दा उठाइए, आवाज़ तो उठाइए, उसका तो रीज़न जानने की कोशिश करिए। जहाँ भी भाजपा शासित सरकार है तो आप अपने आप जज बन जाते हैं। अभी मुझे कानपुर की एक घटना और याद आ रही है। पनकी शहर की 2 लड़कियों ने आत्महत्या का केस आया था, पनकी कल्याणपुर का। तुरंत मीडिया ने, जैसे ही वो केस सामने आया, तुरंत मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली। साहब, जिस पोजीशन पे वो मिली है ना, ज़मीन पे जहाँ वो बैठी हुई थी, 3 फुट के ऊंचाई पे उनके गले से फंदा लगा हुआ है। 3 फुट की ऊंचाई से कोई गले में फंदा लगा के आत्महत्या कर लेगा? कैसी बात करते हैं? इस तरह से खबरें मत दिखाइए, समाज में जहर मत फैलाइए। और बाद में पता चला वो तो एक स्कूल प्रबंधन का नाम आ गया, कामत सरस्वती का बर्रा का स्कूल है। मैं भी उस स्कूल में पढ़ा हूँ, बचपन में वहीं पढ़ाई की है मैंने। उस स्कूल प्रबंधन का नाम आया कि ये दोनों लड़कियां वहाँ भी पढ़ाती थी। तो उस स्कूल प्रबंधन ने आगे आके आवाज़ उठाई कि नहीं, ये बहनें नहीं हैं, ये दोनों सहेलियां हैं। तब वो मैटर पूरा खुला कि क्या मैटर है। खैर, उस मैटर पे नहीं जाऊंगा। अभी मैं बुलंदशहर की बात करता हूँ। बुलंदशहर में जो 2 साधुओं की हत्याएं हुई, कोई मीडिया उस पर आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो घटना भाजपा शासित प्रदेश की है, इसलिए मीडिया बोलेगा ही नहीं उस पर। और अगर अभी यही घटना कोई किसी अदर कास्ट या किसी दलित समुदाय की तरफ से या किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से क्रोधवश की गई होती, तो अभी देखिए इसको कैसे मीडिया उठाती, हल्ला मच जाता पूरे देश में। सुबह से शाम तक प्राइम टाइम में अलग अलग न्यूज़ चैनल के एंकर्स जोर शोर से मिर्च मसाला लगा के बता रहे होते। और उत्तर प्रदेश की तो क्या कहने कानून व्यवस्था के, यहाँ तो तुरंत ही मैटर अपने आप सॉल्व हो जाता है। कोई मैटर सामने आया नहीं कि बस या तो वो आत्महत्या होगी और या फिर वो सुसाइड या फिर वो मारने वाला या तो नशेड़ी या तो पागल घोषित कर दिया जाएगा तुरंत ही। और इंक्वायरी होती रहेगी, बाद में पोस्टमार्टम होता है क्या कहते हैं, तुरंत ही वो नशेड़ी हो जाएगा। अभी देखा ना आपने, 2 साधुओं की हत्या हुई बुलंदशहर में, निर्मम हत्या, धारदार हथियार से उन्हें भी मारा गया। और मंदिर के अंदर साहब, अरे मंदिर के अंदर साधु ठीक नहीं, साधु सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेगा? भगवान का घर है वो, भगवान का घर बोलते हैं उसे, जहाँ पूरी दुनिया जाके मन्नत मांगती है अपनी सुरक्षा की, अपने परिवार की सुरक्षा की। उस घर के अंदर साधु सुरक्षित नहीं है? ये हमारी कानून व्यवस्था। और अगर अभी यही किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति होता तो फिर वो नशेड़ी या जुआरी या पागल नहीं होता, फिर वो ये होता जिहाद जी, उसको आप उस जिहाद का नाम दे देते। कितना जहर घोलोगे आप? सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, आप तो गुलामी छोड़ दो। आप कब तक एक सरकार के गुलाम रहोगे? अगली सरकार आएगी, आप तो सच के साथ दो, आप तो निष्पक्ष होकर खबरें दिखाओ समाज को, जहर मत फैलाओ समाज में। ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। अंदाज़ा नहीं है आपको लोगों के दिमाग में कितना जहर भर रहे हो आप लोग। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, मित्र बोलिए आप उनको, या जो भी सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं या कुछ व्यक्तिगत मित्र हैं, वो सारा दिन सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। उन लोगों से भी निवेदन है मेरा इस वीडियो के माध्यम से, सुधर जाइए। कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। ये एक दूसरे से नफ़रत फैला के आप कहाँ जाओगे? कितनी नफ़रत भरोगे एक दूसरे के दिल में? किसी के कान भरोगे? ठीक है, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को सपोर्ट करते हो राजनीति में, उसके कहने पर इस तरह की खबरें तो मत फैलाइए। वो तो
आएंगे चले जाएंगे राजनेता। आपने देखा होगा राजनेता मंच से भाषण देते हैं, उसके बाद नीचे उतरने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को उनकी गलतियां समझाते हैं कि यहाँ पे तुमने गलती की, इस तरह से करते तो शायद तुम्हारा वोट बैंक थोड़ा सा बढ़ जाता। लेकिन जनता, आप और हम जैसे लोग लड़ते रहते हैं उनकी बातों को लेकर, मार काटने को तैयार हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक पार्टी के सपोर्टर दूसरी पार्टी के सपोर्टर से भिड़ गए, लाठी डंडे चल गए। कभी सुना एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता से भिड़ गया? नहीं, उनकी भिड़ंत केवल जवानी है, केवल मंच से भिड़ते हैं वो लोग। ये खेल है, समझिए राजनीति के खेल को। जैसे खेल में खिलाड़ी जब तक खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, जब खिलाड़ी खेलते हैं तो जब तक वो खेलते हैं, अलग अलग टीम का हिस्सा है, तब तक वो प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। जैसे ही खेल समाप्त होता है, जीत हार होती है, वो एक साथ बैठ के एक टेबल पे खाना खाते हैं। इस राजनीति के खेल को समझिए, नफरतें मत फैलाइए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति भेदभाव, इनमें कुछ नहीं रखा। इंसान समझिए लोगों को, इंसान। भारतीय बनिए सबसे पहले। और गर्व की बात है, अपने नाम के साथ भारतीय जोड़िए। जरूरी नहीं कि आप भारतीय जोड़ लें तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। आज बहुत सारी पार्टी के लोग, अलग अलग संगठन के लोग नाम के साथ भारतीय जोड़ रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं भारतीय जोड़ने के पर। आप भी अपने नाम के साथ भारतीय जोड़िए और यकीन मानिए जोड़ कर देखिए, कुछ दिन लगा कर देखिए भारतीय अपने नाम के साथ, आपको एहसास होगा कितनी ताकत है इस शब्द में। ये आपको भेदभाव करने से रोकेगा। जब भी अब अपने नाम के साथ आप भारतीय लगाएंगे और किसी अदर कम्युनिटी के साथ, किसी अदर धर्म के साथ, लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर जब आप भेदभाव करेंगे तो आपका मन अंदर से कचोटेगा आपको, अरे नहीं ये गलत है, हम भी तो भारतीय हैं, वो भी भारतीय है, फिर कैसा भेदभाव। बंद करिए दोस्तों ये भेदभाव। ये समाज में जहर घोलना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन चीज़ों को मिटाकर राजनीति की जाए तो बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मन व्यथित था तो सोचा आपके सामने बात रखी जाए। फिर किसी दिन फिर किसी विषय पर आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।